श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ तोड़े जाने की घटना से जम्मू कश्मीर में सियासी घमासान गहराता जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 26 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ चल रहा है घाटी में, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हजरतबल दरगाह में 3 दिन पहले ही लगाए गए शिलालेख पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ बना हुआ था, लेकिन उपद्रवियों ने इस प्रतीक को निशाना बनाकर तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और प्रशासन हरकत में आ गया। फिलहाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ में शामिल 26 लोगों को हिरासत में ले लिया। विवाद की जड़ वही शिलालेख बना जिसे दरगाह की दीवार पर लगाया गया था। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। अशोक स्तंभ को तोड़े जाने को लेकर अब इसे केवल एक सुरक्षा या धार्मिक मामला नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अस्मिता पर हमला करार दिया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस घटना को लेकर भारी बवाल मचा है। बीजेपी और एलजी प्रशासन का कहना है कि अशोक स्तंभ सिर्फ एक चिन्ह नहीं, बल्कि इसको संविधान के तौर पर अहम बताया गया है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इस पूरे विवाद को वक्फ बोर्ड और सरकार की नाकामी बताया। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर माहौल बिगाड़ने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द कहे और अब देश की संप्रभुता पर हमला किया है। सम्राट चौधरी ने उमर अब्दुल्ला के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि जो कश्मीर में हुआ है उसने पूरे देश को आहत किया है। जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया, उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला है। भारत बचेगा तभी तो कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजद रहेगी। भारत के ही अस्मिता पे सवाल उठा दिया। वहीं बीजेपी नेता गुलाम अली खटाना ने भी साफ किया कि नेशनल एम्ब्लेम को तोड़ना अपराध है और ये सिर्फ एक इबादतगाह का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की प्रतिष्ठा और समाज की छवि पर सवाल है। किसी भी मजहबी जगह पे अगर सरकार का पैसा लगता है और वो बाहरी दीवार पे अगर नेशनल एम्ब्लेम लगाया हो और उसको बेहरमती करना, तोड़ना, ये कानूनी जुर्म है और इसकी पुष्टपनाही करना ये और बड़ा जुर्म है और एक पूरे समाज की छवि को खराब करना। हम नेशनल एम्ब्लेम की इज्जत को, नेशनल फ्लैग की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचने देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बाहर था, बाहरी दीवार में था, ये इबादतगाह के अंदर नहीं था। और अब तो अशोक सम्राट की अस्मिता भी जुड़ गई है, क्योंकि अशोक सम्राट की अस्मिता केवल यूपी और बिहार से नहीं था। अशोक सम्राट बिहार और यूपी के साथ देश की अस्मिता के साथ अशोक सम्राट की जुटी हुई है। कितना अपमानित करेंगे अगर आपने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी माफी नहीं मांगा और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से, सरकार से इस्तीफा नहीं दिया, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हजरतबल दरगाह का विवाद अब सिर्फ तोड़फोड़ तक सीमित नहीं, बल्कि ये राष्ट्रीय पहचान, धार्मिक संवेदनशीलता और राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसके बाद पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सियासत का घमासान और गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।